नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के प्रमुख प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आपके आरओ और पीसीएस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98, संसद सदस्यों की शपथ अनुच्छेद 99 और लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 93। अभी जो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ और शपथ जो ग्रहण समारोह हुआ तो पहली बार अखबारों की सुर्खियों में ये रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में अखबार में आर्टिकल लिखे गए। ये 3 आर्टिकल मुझे लगता है कि इस बार एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। संसद का सचिवालय आर्टिकल 98 ये भी सही है। संसद सदस्यों की शपथ अनुच्छेद 99 ये सही है। लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 93 में है, बिल्कुल सही है। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 93 में किया गया है। पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन कौन सा है। कथन 1 और 2, कथन 2 और 3, कथन 3 और 1, कोई सा कथन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि कोई भी इनमें से कथन जो है वो असत्य नहीं है। यह आर्टिकल अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98 है। संसद सदस्यों की शपथ जो है उसका जो प्रोविजंस है वो 99 में है और जो प्रारूप है ठीक है वो आपका अनुसूची 3 में है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का उल्लेख 93 में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है इसमें कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। यहां भी असत्य पूछा, यह जरूर देख लेना कि ये क्या कौन सा कथन असत्य है। हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर यानी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। जयपुर, मलप्पुरम और बेंगलुरु अन्य 3 भारतीय शहर हैं जिन्हें पहले विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। तो देखो जयपुर, मलप्पुरम और बेंगलुरु, तो जयपुर तो ठीक है, मलप्पुरम भी ठीक है, लेकिन बेंगलुरु नहीं है। इसकी जगह क्या है, मैसूर है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर बी हो जाएगा क्योंकि ये जो है वो असत्य है। असत्य पूछा था ये वाला। तो बाकी और देख ले बस 2021 में श्रीनगर शहर को शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी नेटवर्क के हिस्से के रूप में एक रचनात्मक शहर नामित किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, ये बी है। और ये चारों का नाम याद कर लीजिएगा। चारों शहर पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से, जयपुर, मलप्पुरम, मैसूर और श्रीनगर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्तव्यों और शक्तियों को संभालता है। यह लोकसभा अध्यक्ष की बात चल रही है। ठीक है, तो यह सही है। अध्यक्ष का अगर पद रिक्त है तो उसकी जगह कौन कार्य करता है, वो करता है उपाध्यक्ष। संविधान में रिक्त स्थानों के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की नियुक्ति यथाशीघ्र करने का प्रावधान है। बिल्कुल सही है। ये 1 और 2 ये दोनों कथन सही है और इसका जो आर्टिकल है वो आपका 93 है। पूछा क्या है, कौन सा कथन सही है, तो इसका सी जो कथन है वो आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। 1 और दोनों कथन आपके क्या है, सत्य है। आगे चले हम तो प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा और ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसका जो ऑप्शन है वो है जेपी नड्डा अर्थात जगत प्रकाश नड्डा। प्रश्न संख्या 5 की तरफ चले तो क्या कह रहा है, राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया। थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया है। इसका जो शुभारंभ है वो भी आपने वो किया है जेपी नड्डा ने। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 की तरफ देखिए। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है। ध्यान रखना, रिपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है, कौन सा संस्थान जारी करता है, यह हमेशा महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक, यूएनसीटीएडी, नीति आयोग या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम,
इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन। इसे हिंदी में अंकटाड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकटाड भी कहते हैं। विश्व बैंक क्या जारी करता है? विश्व बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। नीति आयोग भारत का क्या है? भारत का थिंक टैंक है और यह योजना आयोग को रिप्लेस करके बनाया गया था और यह गैर सांविधिक संस्था है। ठीक है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यहां से भी बात समझ लीजिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है वो ग्लोबल जेंडर गैप है ना। पूछ लिया जाए कि ग्लोबल जेंडर गैप कौन जारी करता है, इंडेक्स कौन जारी करता है, तो इसका जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक भी जारी करता है। कौन सा? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मुझे लगता है 5 और 6 क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ये थोड़ा सा चर्चा में था। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो ऑप्शन ए ये कौन सा है? श्रीनगर है। ठीक है। लखनऊ की बात करें तो ये यूपी की राजधानी, ध्यान रखना। और यहां पर रूमी दरवाजा है, पूछा जा सकता है रूमी दरवाजा। और ये गोमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 की बात कर लेते हैं। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? हाल ही में खबरों में, अखबार पढ़िए, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। यूएई, तंजानिया, उज्बेकिस्तान और आर्मेनिया। तो इसका राइट आंसर है बच्चों वो है तंजानिया। अफ्रीकन कंट्री है। डोडोमा इसकी राजधानी है, तंजानिया। ठीक है। और दार एस सलाम यहाँ का महत्वपूर्ण बंदरगाह है और अभी 30 साल के लिए जो अदानी महोदय हैं उन्होंने उसको लीज पे लिया है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलें। चीनी सेक्टर के वैश्विक कार्यक्रम आईएसओ परिषद बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसके लिए ऑप्शन है आपका भारत। कहां हो रही है? ये हो रही है दिल्ली में। कब तक चलेगी? ये 25 से 27 जून तक ये चलेगी। ठीक है, 2024। क्लियर? तो ये भी आपका जो 9th जो प्रश्न था वो भी आपका ठीक हो गया। अब आगे हम बात करें प्रश्न संख्या 10 की। केरल के किस शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड और कन्नूर। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है आपका सी। ये है कोझिकोड। ये कहां का है? ये केरल का है ना, बताया भी है। और केरल जो अगर पूछ लिया जाए, ये जो केरल है ये अंग्रेजी में है और अब इस वहां की विधानसभा ने इसका नाम केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। और केरलम क्या कहा जाता है? ये मलयालम भाषा में है, मलयालम भाषा में है। और अशोक के अभिलेख में केरल को केरल पुत्र शब्द ये यूज हुआ है। इस तरह से मैंने आपको आज के जो अखबारों में जो प्रमुख घटनाएं थी, यहां से प्रश्न बन सकता था, मैंने प्राइमरी रूप से ये आपको प्रस्तुत किया है। और बाकी और भी बहुत डिटेल में होता है, यूपीएससी लेवल का होता है, वो मैं आपको अपने ऐप पर कराता हूं। अगर आप चाहते हैं कि ये करंट अफेयर्स के लिए आप लगातार पाएं, क्योंकि पीसीएस में आपके 30 प्रश्न आते हैं और करंट अफेयर्स के लिए लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये धीमे धीमे पर डे आप इस पर तैयार करेंगे तो आप लास्ट में आपके ऊपर कोई दबाव नहीं आएगा। यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नाम है टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है। जो भी कोर्स चाहिए पीसीएस मुख्य परीक्षा का वो भी मिल जाएगा, करंट अफेयर्स की टेस्ट का, और यूपी पीसीएस और आरओ ईआरओ कोई भी आपको जो टेस्ट सीरीज चाहिए या क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका उल्लेख है, वहां से आप इस ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।